चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए दूसरा है हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा है, पहला नंबर पे पॉइंट म्यूटेशन था, उसके अंदर क्या क्या कह रहे हैं कि अलग अलग गड़बड़ी हो सकती है, वो सारा हम लोगों ने, ठीक है, वहां पे डिस्कस किया डिटेल में। दूसरे नंबर पे है क्रोमोसोमल। देखिए अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर ये कह रहे हैं सर स्ट्रक्चरल चेंज या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है, या कुछ रीअरेंजमेंट होगा, उसी को हमें देखना है। देखिए अब कह रहा है कि ये जो चेंज होते हैं बेसिकली कहाँ होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब दूसरे चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, क्या काम होता है इनका, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है इसके अंदर, मतलब ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर पहला टाइप है डिलीशन। तो डिलीशन जैसा टर्म है वैसा कह रहे कि काम भी है। डिलीशन में लिखा है कि लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई जीन है, ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा था। अब यहाँ से ये जो डी इतना पोर्शन है ना, इतने को गायब कर दीजिए, डी को क्या कर दीजिए, यहाँ से गायब करिए। तो डी को गायब करेंगे, देखिए यहाँ से डी हटेगा तो क्या होगा, सोचिए, यहाँ से डी हटेगा तो ए बी सी ई एफ जी एच ऐसा पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया कि डी डिलीट हो गया, डी का क्या हो गया, डिलीशन। तो ये पहला तरीका हो सकता है। अच्छा डिलीशन का एग्जांपल क्या है, डिलीशन का एग्जांपल है, आपको बताया था क्राई डू कैट सिंड्रोम, याद करिए, ठीक है ना, क्राई डू कैट सिंड्रोम, उसको याद रखिए, वो डिलीशन का एग्जांपल है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा आपसे। दूसरे नंबर पर है डुप्लीट। तो डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि सर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का डुप्लीकेट बना लिया जाना। अच्छा देखिए इसका डुप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या नया जो सेगमेंट बनेगा, मतलब जो नया फॉर्म तैयार होगा वो क्या होगा, ए के बाद ये देखिए बी और सी का हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन करा है ना। तो बी और सी कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। उसके बाद डी ई एफ जी एच, इसी में डी ई एफ जी एच ऐसा कुछ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तीसरे नंबर पे ट्रांसलोकेशन। अच्छा देखिए जरूरी बात ना, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में मेजर डिफरेंस, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया ऑल इंडिया के एंट्रेंस में, ठीक है ना, कि ट्रांसलोकेशन क्या है। तो देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में कह रहे हैं एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। जबकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता था, या रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डीएनए का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9 के बीच में। अगर आप इसको याद रख पाए तो रख लें, अगर नहीं याद रख सकते हैं ये फिलाडेल्फिया और ये किसके किसके बीच में होता है, तो कम से कम इतना बात याद रखिए कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक्सचेंज बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलॉगस कौन होंगे, अब देखिए यहाँ पे कह रहे एक 22 है एक 9 है, एक 22 है दूसरा 9 है, ठीक है ना। तो ये होमोलॉगस कहाँ हुए, ठीक है ना, इसलिए इनको कह रहे हैं कि क्या नाम दिया जा रहा है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज। नेक्स्ट है इनवर्जन। इनवर्जन, देखिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आप ये वाला, ये जो इतना सेगमेंट है ना, इसको क्या कर दिया जाना है, 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो रोटेशन के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ इसको रोटेट करिए, तो ए इसको रोटेट करिए ना, तो ये यहाँ पे इसको सी को फिक्स कर दीजिए, ये यहाँ पहुंच जाएगा, देखिए ये यहाँ आएगा, इसकी जगह पे ये जाएगा, ठीक है ना। तो ए के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद बीच में सी होगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो जैसा है वैसा ही रहना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको नाम देते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन याद रखना है। ट्रांसलोकेशन में क्या होना है, एक्सचेंज किसके बीच में, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में।
डुप्लीकेशन में कह रहे हैं कुछ पार्ट का डुप्लीकेट वर्जन तैयार हो जाए, ठीक है। डिलीशन में कुछ पार्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है ना। इन्वर्जन समझ में आ गया। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द स्ट्रक्चरल जीन के अंदर इतने सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अब दूसरा क्या है इसमें, न्यूमेरिकल चेंज। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल चेंज, ठीक है ना। तो अब इसमें करें न्यूमेरिकल चेंज में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है सर, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। देखिए एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब जो एन्यूप्लॉइडी, जैसे देखिए यहाँ पे जो पॉलीप्लॉइडी है ना, पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट क्रोमोसोम का, पूरा क्रोमोसोम ना, पूरा क्रोमोसोम का सेट ही क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। या कह रहे हैं कि अगली जनरेशन में वो उसका डबल हो जाएगा, मतलब N2 2N 2N2 4N, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। मतलब पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा सेट बिगड़ता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बिगड़ता है। जबकि एन्यूप्लॉइडी में कह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर कह रहे क्रोमोसोम के अंदर कह रहे हैं कि वो अदला बदली आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी के अंदर कह रहे हैं कि सर देखिए इसके अंदर दो कैटेगरी बनाना है, हाइपो मतलब हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। देखिए जो प्लॉइडी है उससे कह रहे हैं कि नंबर नीचे हो जाए तो हाइपोप्लॉइडी, जो कह रहे हैं कि जो प्लॉइडी है उससे नंबर ऊपर चला जाए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, हाइपरप्लॉइडी ना। तो हाइपोप्लॉइडी में क्या लिखा है, लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, मतलब कि एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का यहाँ पे कह रहे हैं लॉस हो सकता है। तो इसमें आएगा हमारे पास मोनोसोमी। देखिए पहला है हमारे पास मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब होता है, देखिए ये 2n-1, मतलब क्या हो गया कि ये 2n डाइप्लॉइड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 मतलब डाइप्लॉइड सेट में से कह रहे हैं कि एक कम होगा। बोलिए, टर्नर सिंड्रोम में शायद हमने बात किया था, इसको जाके देखिएगा एक बार, ठीक है ना। 2n-1 डबल मोनोसोमी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 2n ये डाइप्लॉइड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 तो ऐसे मत कर दीजिएगा, यहाँ पे गणित नहीं लगाना है, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करेंगे सर -1 को -2 कर दीजिए, तो ये और ये इनमें क्या अंतर है, नहीं अंतर है। देखिए क्या अंतर है, डबल मोनोसोमी में क्या है कि 2n ये तो डाइप्लॉइड सेट हो गया, अब इसमें कह रहे हैं कि ये -1 तो एक ये कह रहे हैं कि ये कोई एक्स क्रोमोसोम है, मान लीजिए, मतलब XYZ नंबर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे सर क्रोमोसोम का कह रहे हैं कि सर वो अलग अलग नंबर हटा होगा या गायब हुआ होगा। जैसे यहाँ से कह रहे हैं कि सर ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो ये क्या हो सकता है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। समझ गए क्या, इस घटना को बोलते हैं डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखिए एक कोई क्रोमोसोम गायब है, यहाँ से दो क्रोमोसोम गायब हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के, ठीक है ना, मतलब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। नल्ली सोमी का क्या मतलब होता है, नल्ली सोमी का मतलब होता है, देखिए 2n डाइप्लॉइड सेट और -2 मतलब कि पूरा एक क्रोमोसोम का जो पेयर है ना वही पूरा का पूरा गायब हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये 2n बोला, तो 2n मतलब ये 46 रहे होंगे, उसमें से कह रहे हैं आप दो, तो दो ये एक ही के कह रहे हैं कि ये होमोलॉगस पेयर ऐसे गायब हुए हैं, ये वाले। समझ में आई बात क्या। जबकि यहाँ पे क्या है, डबल मोनोसोमी के केस में ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। क्लियर हो गया ना। तो मोनोसोमी 2n-1, ठीक है, हाई, और डबल मोनोसोमी 2n-1 तो इसको 2n-2 नहीं बोलना है, ये दूसरा क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसलिए दोनों को हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। नल्ली सोमी में क्या है कि एक ही क्रोमोसोम का पेयर पूरा का पूरा गायब हो जाए सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाइपोप्लॉइडी में प्लॉइडी घट रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर एक क्रोमोसोम घटा, यहाँ दो क्रोमोसोम घटे, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम घटे, यहाँ सर
एक क्रोमोसोम का कह रहे हैं कि जो पेयर फॉर्म है वो पूरा का पूरा गायब हो गया। अब हाइपरप्लॉइडी का क्या मतलब है, देखिए हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी, ट्राई मतलब देखो ये डाइप्लॉइड तो पहले था ही, ये डाइप्लॉइड पहले था ही, उसमें कह रहे हैं एक और एडिशनल क्रोमोसोम आ गया, क्लाइनफेल्टर को याद करिए, वहां क्या हुआ था हमारे पास 47, 47 मतलब एक्स एक्स वाई, ठीक है ना, 47 एक्स एक्स वाई, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ट्राई। तो इसीलिए बोल रहे थे ना कि ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये तो दिया ही है आपके सिलेबस में ना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मोनोसोमी, तो अब आपको पता ही नहीं है मोनोसोमी, वहां से कुछ क्वेश्चन अराइज हो गया फिर आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब होता है कि डाइप्लॉइड सेट के अलावा एक और क्रोमोसोम उसमें आके जुड़ जाए सर, ठीक है। उसके बाद डबल ट्राइसोमी का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग थे, वैसे यहाँ दोनों ये अलग अलग हैं। टेट्रासोमी मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक क्रोमोसोम का सेट होगा और प्लस ये 2n, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी में लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, देखिए यहाँ से एक क्रोमोसोम, यहाँ से दो, यहाँ से दो, इसीलिए बोला लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी में वन और मोर देन वन क्रोमोसोम यहाँ पे जुड़ेंगे और यहाँ से घटेंगे, तो घटेंगे तो प्लॉइडी क्या होगी सर, जितनी थी उससे कम होगी, और उसको कह रहे कि मतलब यहाँ पूरा देखिए सेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, ये 2n-1, यहाँ क्या लिखा है 2n-1, यहाँ क्या लिखा 2n-2, तो मतलब पूरा कह रहे क्रोमोसोम का सेट नहीं गड़बड़ होता है, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम कह रहे हैं या तो जुड़ता है या तो घटता है, क्लियरिटी थोड़ा सा आई होगी ना। चलिए तो ये बेसिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब ये दो छोटी छोटी बातें इसको भी समझ लेते हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव मतलब ऐसा कुछ, ये कह रहे हैं इस कंडीशन में ये अपने आप को क्या करेगा सर, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। ये इसमें होता क्या है, रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, इसमें हीमोग्लोबिन चेन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन चेन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चेन बनने का कह रहे हैं जो रेट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से कह रहे हैं कि सर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से उस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो एनीमिक होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, एनीमिक होगा। अब ये जो कह रहे थैलेसीमिया है ये दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का सर, अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। देखिए अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप, जिसमें जो बीटा टाइप थैलेसीमिया है वो ज्यादा कॉमन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन, देखिए यहाँ पे अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन बाई जीन HbA1 एंड HbA2, ये होते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं, देखिए ये होते कहाँ हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, मतलब क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट इनका रहता होगा। ये इसको कह रहे हैं कि सर HbA1, यहाँ HbA2, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए डायरेक्ट। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, दूसरा कह रहे हैं कि ये जीन होता है जिसको हम लोग HBB के नाम से जानते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 यानी 11 क्रोमोसोम, ये इनके नाम याद रखिए, शायद एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना नाम, यहाँ से HbA1 HbA2 अल्फा
ठीक है ना, HBB ये बीटा। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि देखिए इसमें बी आ रहा है कुल ना, 2 बार बी आया तो इसको ऐसे बीटा याद रख लीजिए कैसा भी करके। HB जिसमें A1, इसमें कह रहे हैं कि A आ रहा है, तो ये ठीक है ना, ये अल्फा का, अल्फा थैलेसीमिया की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे भी दिमाग में आप सेट कर सकते हैं उसको सेट रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कैसे, ठीक है ना, कौन किसके कौन से क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है, उससे एसोसिएटेड जीन के नाम बताइए, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बीमारी है इसी इसी कड़ी में, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है। क्या क्या होता है इनके पास? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 141 अमीनो एसिड। और बीटा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सर? 146। ये नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है ना, ये नॉर्मल बात हो रही है। देखिए अब यहाँ पे जब आप ट्रेट की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, ये कह रहे हैं कि जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ये आता है, इससे एसोसिएटेड कह रहे हैं जो जीन है ना, तो पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ लीथल इफेक्ट। लीथल इफेक्ट मतलब जानलेवा, लीथल इफेक्ट मतलब जानलेवा, मतलब ये जीन जब अपने होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो उससे एसोसिएटेड जो पर्सन है सर, वो बहुत ज्यादा कह रहे हैं दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 कंडीशन हमने लिख रखा है, HbA HbA, तो ये तो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन है। बोलिए, जब एकदम से जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल अपना दिनचर्या जी रहे हैं उनके अंदर ये HbA है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अल्फा बीटा ये चेन आराम से ये सिंथेसाइज हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या है? HbA HbS, इसको बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? सिकल सेल ट्रेट। तो ये जो इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल कह रहे हैं कि एक तरीके से कैरियर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? कैरियर की तरह। मतलब ये बीमार तो नहीं होता, ये बीमार तो नहीं होता है, लेकिन अगली जनरेशन में बीमारी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इसके पास ये है, देखिए HbS, ठीक है। अब तीसरा ये कंडीशन है HbS HbS। तो HbS HbS में कह रहे हैं कि ये सर, ये सिकल सेल जो कि डिजीज के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना, जो कि बीमारी के लिए जरूरी होता है, तो ये लीथल इफेक्ट शो करता है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर होता है। बोलिए, और ये कह रहे हैं कि HbA वो नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखिए जरूरी इंफॉर्मेशन, तो ये सब में सब इंफॉर्मेशन ही है, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो रखिए। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, याद है तो जवाब दे पाएंगे, याद नहीं है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए बायोलॉजी के अंदर एक बात और हम आपको बता दें कि आप 100% चीजों को समझ नहीं सकते और 100% चीजों को आप याद भी नहीं कर सकते। तो समझदारी और मेमोरी के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस स्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो बच्चे ये बैलेंस स्टेब्लिश कर ले जाते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है, और जो ये काम नहीं कर पाते, ठीक है ना, कि हम सर सारी बात हमको समझाने की कोशिश करिए, तो भाई मेरे यहाँ ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है तो इसमें क्या समझाएगा आदमी? या यहाँ क्रोमोसोम नंबर कह रहे हैं 11 पे होता है, देखिए, या यहाँ पे कह रहे हैं सर ये ट्रांसलोकेशन में 22 और 9 के बीच में, तो ये 22 और 9 ये तो नंबर है ना जी। तो नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये डिजीज कंडीशन है, ये एक तरीके से हम बोले, ये कह सकते हैं हम कैरियर, और इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्मल। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, अल्फा चेन ऑफ बोथ HbA एंड HbS। मतलब कह रहे हैं कि सर अल्फा चेन जो होता है ना, HbA और HbS दोनों का अल्फा चेन एक जैसा होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है बीटा चेन में। डिफरेंस कहाँ आएगा?
बीटा चेन में क्या अंतर आता है याद रखना है फिर से। देखिए यहाँ पे लिखा वेयर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई वलीन। रिप्लेस, सारा पॉइंट क्वेश्चन बन के आता है। कौन रिप्लेस होता है? ग्लूटामिक एसिड। कौन रिप्लेस करता है? वलीन। कौन रिप्लेस करता है? वलीन। कहाँ रिप्लेस करता है? एट सीरियल नंबर 6। कौन से पोजीशन पे रिप्लेस करता है? सीरियल नंबर 6 पे। ग्लूटामिक एसिड को कह रहे हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्लूटामिक एसिड को कह रहे हैं GAA और GAG से कह रहे हैं, इनको कोड किया जाता है। रिप्लेस्ड बाई वलीन, रिप्लेस्ड बाई वलीन, यानी कह रहे हैं कि ये GUA या GUG, मतलब ये इसको रिप्लेस करे या ऐसा रिप्लेसमेंट हो जाए। तो ये जो रिप्लेसमेंट होता है, इस रिप्लेसमेंट की वजह से कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी शुरू होती है, जिसको हम लोग सिक्कल सेल, ठीक है ना, सिक्कल सेल डिजीज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, बस अंतिम लाइन है इस चैप्टर की वो, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करके आप अपने नोटबुक में या एक छोटा सा 2-3 पेज का कोई एक नोट निकालिए और उसके अंदर सब लिख लीजिए। पढ़ेंगे बार बार, जीवन आसान हो जाएगा, और आसान करने के लिए ही ये सब चल रहा है, ठीक है ना, कि कोशिश ऐसी की जाए कि जीवन हमारा थोड़ा सा आसान। देखिए, तो बोलते हैं थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया कैसी समस्या है? थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। देखिए, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। हियर टू फ्यू ग्लोबिन, मतलब यहाँ पे ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज ही नहीं होते, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहे हैं। तो अगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहे हैं, यानी बात किसकी हो रही है? क्वांटिटी की हो रही है। समझ पा रहे हैं क्या? क्वांटिटी की हो रही है ना, इसलिए थैलेसीमिया कैसा प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। जबकि सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया कैसी समस्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोबिन तो जितना बनना था उतना बना है सर। देखिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 बनना चाहिए था, 10 में से 10 ना बन के 8 बना। समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 बनना चाहिए था, 10 नहीं बना, कितना बना? 8 बना। तो हम क्या बोलेंगे? सर 2 कम बना। यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ 10 बनना चाहिए था तो 10 बने हैं, 10 बनना चाहिए था तो 10 बने हैं, लेकिन कह रहे हैं जो बने हैं उनके अंदर कह रहे हैं कि सर ये इस टाइप का कुछ डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी ये यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन तैयार होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इनकरेक्टली ग्लोबिन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ इनकरेक्टली ग्लोबिन मॉलिक्यूल, मतलब ग्लोबिन मॉलिक्यूल ही इनकरेक्ट बने हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, 10 बनना चाहिए था, 10 बने हैं, लेकिन जो 10 बने हैं उनमें कह रहे हैं सर गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना, यानी थैलेसीमिया कैसी समस्या है? थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है ना, और फिर पूछा जाएगा आपसे, तो आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया कैसी समस्या है? क्वालिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे सर जो बीटा चेन है ना, बीटा चेन तो बनी लेकिन वो डिफेक्टेड चेन बनी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया को क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। जबकि थैलेसीमिया कैसी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ से बहुत सारी बातें आपको, ठीक है, समझ में आई होंगी, और इसको अब पढ़िए आप लोग और इसको रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।